हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल क्लासेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के इतिहास से टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर। फ्रेंड्स, मेरा चैनल ग्रेवाल क्लासेज उन सभी साथियों के लिए डेडिकेटेड है जो किसी भी एग्जाम को लेकर के जीएस की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन में यहाँ पर ब्रह्मावर्त प्रदेश दिया गया है, बी ऑप्शन में ब्रह्माऋषि प्रदेश, सी ऑप्शन में ब्रह्मा की उत्तरवेदी, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तीनों ही जो है इसके सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों नामों से जो है प्राचीन काल में हरियाणा को जाना जाता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान शुरू किया था? यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सुदास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुदास ने हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान शुरू किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश, देखिए यहाँ पर महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश के किस स्थान पर लड़ा गया था? इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। आपको पता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? इसका आंसर यहाँ पर खाप्पो हो जाएगा। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाप्पो ने स्थान लिया था जनपदों का मुगल काल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? इसका आंसर यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुरु और पांचाल जो है महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे बौद्ध काल में। इसका आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुरु और पांचाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध काल के, यहाँ पर देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश का कौन सा स्थान अगेरिय गण की राजधानी थी? यहाँ पर देखिए अगोरवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रेवाड़ी दिया गया है, सिरसा दिया गया है, हासी दिया गया है, लेकिन इसका आंसर जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगोरवा जो है अगेरिय गण की जो राजधानी रही है प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? यहाँ पर देखिए महमूद गजनबी का आक्रमण पूछा गया थानेश्वर के ऊपर। इसका आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1014 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? इसका आंसर हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी था जो है थानेश्वर नगर। प्रदेश का थानेश्वर नगर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? यहाँ पर देखिए 12वीं शताब्दी में किस शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करके तोमरों को पराजित किया था? इसका आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्णो राजा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्णो राजा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? इसका आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1265 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था? इसका आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्रह्मावर्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस स्रोत में 6वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? यहाँ पर देखिए बाण भट्ट कर्त हरिश्चरित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाण भट्ट के हरिश्चरित के अंदर जो है श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है कुरुक्षेत्र का उल्लेख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किन का बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख है? यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में रोहतक है, बी ऑप्शन में अगरोवा है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसके सही है, ए और बी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा किस नदी के किनारे पर अवस्थित था? इसका आंसर सरस्वती नदी हो जाएगा। हरियाणा जो है सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन देखने से ही आंसर पता चल जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा का प्राचीन नगर मिथाथल किस जिले में अवस्थित है? यहाँ पर देखिए आपको पता है कि मिथाथल से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। इसका आंसर जो है भिवानी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस प्राचीन स्थल से चित्रित चूड़ियां नहीं मिली है? यहाँ पर देखिए राखीगढ़ी से भी मिली है, मिथाथड़ से भी मिली है, सीसवाड़ से भी मिली है, लेकिन बनावली से नहीं मिली है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनावली हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ है, एचएसएससी के अंदर एग्जामों के अंदर बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर महाभारत हो जाएगा। बहुधान्यक जो है महाभारत को कहा गया है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। हर्षरित राजतरंगिणी में मिलता है, दिव्यावदान एवं मंजीजम निकाय में मिलता है, मंजीजम निकाय में मिलता है। सी ऑप्शन में भद्रबाहुचरित एवं कथाकोश में मिलता है। यहाँ पर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी में मिलता है हरियाणा के बारे में उल्लेख। यहाँ पर देखिए हर्षरित एवं राजतरंगिणी का यहाँ पर जो है बार बार जिक्र किया जाता है हर एग्जाम के अंदर। इसके क्वेश्चन की आंसर जो है हर्षरित और बाणभट्टे की रचना जो है बार बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो है हर्षरित से संबंधित जो है क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा के किस स्थान से कुषाणकालीन सोने के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर देखिए कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा, मिथाथड़ से जो है प्राप्त हुए हैं। मिथाथड़ जो आपको पता है भिवानी में है, जहां पर कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र है? यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रोहतक में जो है कुषाणकालीन मूर्तियां मिली है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में पांचालों से पराजित होने पर श्याम वर्ण कुरुओं से मिला। बी ऑप्शन में है तरत्सु नरेश श्याम वर्ण पुरुवंश से था। सी ऑप्शन में है श्याम वर्ण की मृत्यु होने पर कुरु शासक बने। इसका आंसर जो है असत्य पूछा गया है, कुरु श्याम वर्ण से के पहले शासक थे, ये इसका असत्य है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने दवेत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया? यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हरियाणा इतिहास के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। इसका आंसर बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन वामन पुराण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुरु के बाद किस 16वें शासक ने दीवर कन्या से विवाह किया? यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर शांतनु हो जाएगा, शांतनु डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांतनु ने जो है दीवर कन्या से विवाह किया था, ये 16वां शासक रहा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था? इसका आंसर जो है अर्जुनायन हो जाएगा, अर्जुनायन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण पूछा गया है? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन अर्जुनायन जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया? इसका आंसर योद्धे हो जाएगा। ए ऑप्शन योद्धे को जो है योद्धे को जो है इसने पराजित किया था, कुषाणों के साथ कुषाणों को पराजित किया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं हिस्ट्री सेक्शन में वो हमें कंफ्यूज करने वाले होते हैं। ऑप्शन देख करके हम इनका राइट आंसर नहीं दे सकते। एक बार क्वेश्चन अगर हमारे सही से समझ में आ जाता है तो हम उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? इसका राइट आंसर योद्धे हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अगर गणराज्य था? इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर बरवाड़ा से पता चलता है और अगरवा से। आपको पता है कि बरवाड़ा और अगरवा दोनों ही जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है कई ऑप्शनों में बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? इसका आंसर यहाँ पर योद्धे गणराज्य हो जाएगा। ए यहाँ पर ए ऑप्शन में अर्जुनायन गणराज्य दिया गया है, बी ऑप्शन में अगर गणराज्य दिया गया है, सी ऑप्शन में कुणित गणराज्य दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। योद्धे गणराज्य के अंदर जो है मिलता है महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है उल्लेख। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है योद्धे गणराज्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
हरियाणा के हिसार जिले के अगरवा एवं बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर जो है जहां पर अगरवा आता है वहां पर अगर गणराज्य जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा के एक सिंधु स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र जो है पशु अंकित है। यहाँ पर देखिए सिंधु स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र जो है पशु अंकित है, जिसका दृढ़ सिंह से की तरह और सिंह जो है बैल की तरह है। उक्त स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर बनावली हो जाएगा। बनावली जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विचित्र आकार की ईंटें किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुई है? विचित्र आकार की ईंटें किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुई है? इसका आंसर दौलतपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हरियाणा इतिहास के अंदर बार बार जिस भी एग्जाम के अंदर हरियाणा इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर फतेहाबाद हो जाएगा। फतेहाबाद को बसाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूरों ने आक्रमण किया था? यहाँ पर देखिए सभी पर किया था, हिसार पर भी, फतेहाबाद पर भी, सिरसा पर भी। इसका आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पीजीटी हिस्ट्री स्क्रीनिंग के अंदर जो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था, इसका आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जो है सभी ही जो है जहां पर तैमूर ने आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था? आपको पता है कि यहाँ पर प्रथम युद्ध की बात की गई है, पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की गई है, जो कि आपको पता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था और मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। यहाँ पर जो है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? यहाँ पर इसका आंसर जो है हेमू हो जाएगा। हेमचंद्र हेमू। ये क्वेश्चन भी पीजीटी स्टेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? इसका आंसर जो है हेमचंद्र हेमू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर और हेमचंद्र हेमू के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर देखिए पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में जिक्र किया गया है। इसका आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1556 ईस्वी में। यहाँ पर आपको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, तीनों युद्धों से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर द्वितीय युद्ध की बात की गई है, 1556 ईस्वी में हुआ है अकबर और हेमू के बीच में। आपको पता है कि इसमें जो है अकबर विजय हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? यहाँ पर देखिए अभी पानीपत के युद्ध की बात चली हुई है। यहाँ पर तीसरा युद्ध पूछ ही लिया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें जो है आपको पता है कि अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था और मराठों की हार हो गई थी। इसका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज टॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? इसका आंसर हांसी का दुर्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हांसी के दुर्ग को जो है जॉर्ज टॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1802 ईस्वी में जॉर्ज टॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? इसका आंसर बहरामपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहरामपुर के अंदर जो है जॉर्ज टॉमस की मृत्यु हुई थी 1802 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सन 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के अधिकार में था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1809-10 में समस्त हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार में था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? इसका आंसर आपको पता है कि ये बिल्कुल ईजी। यहाँ पर इसका आंसर जो है आपको पता है कि 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप ग्रेवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।